सो हेलो बच्चे, व्हाट्सएप। आज हम लोग ट्रायंगल पे रिवीजन करने वाले हैं। अभी इससे पहले हमने ट्रिगो का, एरियाज का, कोऑर्डिनेट का, आई थिंक ये सब कर दिया है। तो अब हम लोग ट्रायंगल पे बेस्ड बात करने वाले हैं, जिसपे कि हम बीपीटी, सिमिलरिटी के सारे फॉर्मूले, सारे कॉन्सेप्ट एंड एरियाज का जो रिलेशन वाइज जो थ्योरम है वो, प्लस पाइथागोरस, प्लस कन्वर्स, ये सारा एमसीक्यूज, कौन कौन से एमसीक्यू आते हैं मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर आपने ये वीडियो देख लिया कम से कम ट्रायंगल के 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन जो भी आने होंगे इसमें से आएंगे। मुझे पता है, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ, ठीक है। ज़्यादातर ज्योमेट्री में लॉन्ग आंसर में बच्चे फंसते हैं, जो बड़ा वाला क्वेश्चन होता है प्रूविंग वाले, उसमें फंसते हैं। एमसीक्यू का तो मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको कि इसमें से कर लो, चले जाओ, गारंटी है, हो जाएगा। दिस इज मैथ्स एकेडमी बाय शंकर सर। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर बटन प्रेस कर लो, साथ में बेल बटन को भी प्रेस कर लेना, सो दैट कि वेन एवर आई अपलोड माई वीडियो यू कैन गेट योर नोटिफिकेशन कि हाँ कब मेरा वीडियो आता है, आप अपडेट रहेंगे उससे, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला फटाफट, ट्रायंगल इतना भी आसान हो सकता है क्या? ये देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ ये ट्रिक, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखो डी पैरेलल टू बी सी गिवन है, एंड आपको ए बी मालूम है, ए डी मालूम है, पूरा का पूरा ए सी मालूम है, और आपको निकालना क्या है? ई सी निकालना है। तो सबसे पहले बीपीटी क्या कहता है? बीपीटी का फॉर्मूला आपको पता होगा कि अगर कोई लाइन पैरेलल है तो दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तो यहाँ पे अगर आप बीपीटी से चलना चाहो या सिमिलर से चलना चाहो, मैं दोनों से सिखा देता हूँ। अगर ये 4 है तो ये 9 अगर है टोटल तो ये 5 हो गया, ठीक है। तो हमारा इधर का आ गया 4/5, और इधर का अगर मैं इधर x ले लूँ तो ये कितना हो जाएगा? 13.5 माइनस एक्स। एंड नाउ वी कैन अप्लाई बीपीटी। कैसे? 4/5 इक्वल टू x अपॉन 13.5 माइनस एक्स हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x का आंसर निकाल लो। x जैसे ही आ गया, 13.5 में से x को माइनस करो, यू कैन गेट EC। खुश हो जाओ। अब तुम बोलोगे कि सर ये सिमिलर से कैसे होगा? तो जरा ध्यान दो कि अगर कोई ट्रायंगल है और इसमें कोई लाइन पैरेलल है तो ये वाला ट्रायंगल सिमिलर तो हो ही जाता है इससे। कैसे हो जाता है? क्योंकि ये और ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, ये और ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, और ये आपका कॉमन है, तो ट्रायंगल तो सिमिलर हो ही जाता है। जब आपका ट्रायंगल सिमिलर हो गया तब ट्रायंगल के दोनों साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं। तो पता ही होगा कि 2 ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो उसके साइड, इसके साइड, है ना, वो दोनों प्रोपोर्शनल होते हैं। तो कैसे लिखोगे? मान लो ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है। तो जब कोई बच्चा सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट इसमें यूज करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आना ही आना है, गारंटी है, एक बीपीटी का, एक सिमिलैरिटी का। तो जब ये सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट आप यूज करोगे तो आप क्या लिखोगे? पहले ट्रायंगल का एक साइड AD, दूसरे ट्रायंगल का एक साइड AB, ये लिखोगे। फिर पहले ट्रायंगल का एक साइड AE, दूसरे ट्रायंगल का एक साइड AC, ये लिखोगे। या आपको ज़रूरत है तो पहले ट्रायंगल का थर्ड साइड DE और दूसरे ट्रायंगल का थर्ड साइड BC। जब आप सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट यूज करोगे तो आप ये लिखोगे रेशियो में, और जब आप बीपीटी का करोगे तो आप लिखोगे सीधा AD अपॉन BD इक्वल्स टू AE अपॉन EC। दैट्स इट। ये दोनों में डिफरेंस है और बच्चे समझ नहीं पाते हैं। पूरा 10th कर लेते हैं तब भी 80% बच्चे इसमें घूमते रहते हैं कि कभी वैसा हो जाता है, कभी ऐसा हो जाता है। क्यों वैसा हो जाता है? जब आप बीपीटी का कॉन्सेप्ट यूज करते हो वहाँ सिमिलैरिटी नहीं लेते, तो वहाँ सीधा सीधा दिस अपॉन दिस कर लो, वहाँ पे ये साइड कभी नहीं आएगा। जब आप दिस अपॉन दिस लोगे और दिस अपॉन दिस लोगे तो ये साइड कभी नहीं आएगा। लेकिन कभी अगर ये साइड लेना है तो वो सिमिलैरिटी से ही होगा, बिकॉज सिमिलैरिटी में ही होता है कि हाँ इसका एक साइड, 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 मतलब दोनों ट्रायंगल के अपने कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इस केस से भी अगर कोई बच्चा बनाना चाहे तो देखो AD क्या है मेरा? 4, AB क्या है मेरा? 9, तो 9। अब यहाँ देखो AE क्या है मेरा? नहीं मालूम, x। AC क्या है मेरा? 13.5। अब यहाँ से भी मैं x निकाल सकता हूँ, ठीक है। जैसे ही x मेरा ये निकल गया तो उसको 13.5 में से माइनस कर लूँगा, मेरा EC आ जाएगा, तब भी मेरे आंसर सही है। कैन यू बिलीव दिस मैजिक? इस मैजिक को अगर जिसने क्लियर कर लिया, समझ लो तेरे 2 मार्क, मतलब 2 क्वेश्चन तो गारंटी है ट्रायंगल में तुमने कर लिए, ठीक है। नाउ विल स्टार्ट। अब देखो आगे ऐसे क्वेश्चंस और आने वाले हैं। नाउ तो क्वेश्चन नंबर 2 इज
सिमिलर क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट है, समझने की बात है। यहाँ भी आपको क्या कर दिया, डी पैरेलल टू बी सी बोल दिया है, ठीक है, और आपको निकालना है एक्स। तो भाई सीधी सी बात है, कोई बच्चा अगर बीपीटी से जाता है तो दिस अपॉन दिस करेगा, दिस अपॉन दिस करेगा, तो वो आंसर नहीं निकाल पाएगा। क्यों? क्योंकि ये और दोनों आपको नहीं मालूम है। तो आपको जाना पड़ेगा, इस लाइन पे यूज़ करना पड़ेगा, और ये लाइन तभी यूज होता है जब सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ करोगे, ठीक है। तो आप पहले सिमिलर कर लो, क्योंकि ये एमसीक्यू का अगर क्वेश्चन है तो आप मन ही मन देख लो कि अच्छा ये सिमिलर हो गया, करने की जरूरत है नहीं। नाउ विल स्टार्ट कैसे, ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू डी ई अपॉन बी सी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए सी। अब हमें इसकी ज़रूरत है नहीं, हमने ऐसे समझाने के लिए बोल दिया, हमें तो इसी दोनों से काम हो जाएगा। कैसे, 2 अपॉन ए बी कितना है, ए डी 2 है, ले लिया, ए बी कितना है 5, ले लिया, 2 + 3 5 कर लिया। अब डी कितना है 4, बी सी कितना है एक्स, आपका एक्स कितना आ गया 10 सेंटीमीटर या जो भी यूनिट है, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, दो ट्रायंगल हैं आपके, ट्रायंगल ए बी सी है ना, अब वो सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, बहुत अच्छे, ठीक है। एंड नाउ एंगल ए है 32, ये है 32 डिग्री, और एंगल आर है 65, ये है आपका 65 डिग्री, ठीक है। और आपको बोला है कि एंगल बी निकालो, ठीक है। तो देखो मैजिक देखो, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो क्या होते हैं, जरा पहले ये समझ लो। दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो क्या होते हैं, उसके साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस होते हैं। साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं बट एंगल इक्वल होते हैं। एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। साइड्स प्रोपोर्शनल होता है बट एंगल इक्वल होता है, यानी कि दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल होगा अगर सिमिलर होगा तो, या दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल होगा, या दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल होगा। ऐसे निशान मार दिया है सिंबल, कंफ्यूज मत करना, इसको डबल मार देता हूँ ऐसे 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 ऐसे, ताकि बच्चा ये ना समझे कि मैंने 33 लिख दिया, ठीक है। तो अगर ये 32 है तो ये भी कितना हो गया 32 डिग्री हो गया। अब देखो हमें निकालना क्या है, बी, तो देखो ये 65 है तो ये 65 हो गया। अब खुश हो जाओ, ट्रायंगल एबीसी में दो एंगल आ गए, तीसरा एंगल निकालना है, 180 में से माइनस कर दो, हो गया, जिंदाबाद। अब यहाँ भी देखो इस क्वेश्चन में सेम कॉन्सेप्ट है, यहाँ भी डी पैरेलल टू ए बी दिया हुआ है, ठीक है, डी पैरेलल टू ए बी। अब आपको ये चीज़ दिया हुआ है, दिस 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 है ना, दिस दिस। जैसे ही आपका ये आधा आधा दिया हो, मतलब पार्ट बाय पार्ट दिया हो, तो आप समझ लो कि यहाँ अगर आप दिस अपॉन दिस करोगे तो फिर बीपीटी लगाना पड़ेगा, तो उसमें ये साइड कभी नहीं यूज़ करोगे, है ना। और अगर आपको सिमिलरिटी करना है तो दिस अपॉन दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, बार बार रिपीट कर रहा हूँ हर क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ तो बीपीटी से ही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये पार्ट बाय पार्ट दिया ही हुआ है। तो आप चुपचाप लिख लो ए डी अपॉन सी डी इक्वल्स टू बी ई अपॉन सी ई, हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, आंसर निकालिए, बिंदास रहिए, कोई टेंशन नहीं है। अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ये एरियाज पे रिलेटेड है। बोल रहा है कि दो ट्रायंगल है ना, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, बहुत अच्छे। इसका एरिया दिया हुआ है जी, इसका भी एरिया दिया हुआ है जी। अब आपको एक साइड दिया है, दूसरा साइड निकालना है। आपको ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है, क्यों, कई बार साइड चेंज कर देते हैं। क्या है उसका टेक्निक, ये देखो, पहले ट्रायंगल आप बना लो, दोनों को ड्रॉ कर लो। ये ए बी सी है और ये है पी क्यू आर, ये सिमिलर है। चलो भाई बहुत अच्छे। अब क्या है, मैं क्यों बोला कि ड्रॉ कर लो, इसका एरिया थ्योरम क्या कहता है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इक्वल्स टू रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। मतलब इसका एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर है ना, इक्वल्स टू रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब इसका अगर ए बी लोगे तो इसका भी पी क्यू लेना होगा, ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर लेना होगा, या ए सी स्क्वायर अगर लोगे तो पी आर स्क्वायर लेना होगा, या कोई बच्चा अगर बी सी लेता है तो क्यू आर लेना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने ए बी ले लिया इधर से और इधर से क्यू आर ले लिया, वो रॉन्ग हो जाएगा, वो रॉन्ग हो जाएगा, ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, क्यू आर दिया हुआ है, ये क्यू आर मालूम है और आपको बी सी निकालना है। सो वी आर लकी टू फाइंड इट एनफ कि हाँ हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग ही दिया हुआ है, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ए बी सी को 81
और PQR को 144 डाल लिया, और इधर से BC हमारा x ले लो, है ना, x स्क्वायर, और इधर से QR क्या है 6 स्क्वायर। हो गया, इसको सॉल्व कर लीजिए, खुश हो जाइए। अब देखो बच्चा, एक टेक्निक और बताता हूँ स्क्वायर वाले क्वेश्चन में। स्क्वायर वाले क्वेश्चन में क्या होता है कि आप इसको मल्टीप्लाई करने लगोगे, काटने लगोगे तो ये बड़ा हो जाएगा। तो मैं एक टेक्निक बताता हूँ, बहुत प्यारा टेक्निक है। स्क्वायर वाला क्वेश्चन हमेशा ऐसे करना है। ये x स्क्वायर है, ये 6 स्क्वायर है, तो आप इसको क्या कर लो, ऐसे लिख लो x/6 का स्क्वायर, और ये हो गया 81/144। तो अब यहाँ दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस है, तो दिस इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ दिस, तो x/6 क्या हो जाएगा आपका, इसका स्क्वायर रूट, तो यानी आ गया 9/12 हो गया। अब आप काट लो प्यार से, 9/2 आंसर खत्म है। ये ट्रिक, यही तो MCQ का फॉर्मेट है कि MCQ में मास्टर होना मांगता है। वो रट्टा वाला पैटर्न, वो पहले वाला पैटर्न था, ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन अगर जब भी आए तो इसको फिलहाल के लिए ना दिमाग में सेट कर लो, रट्टे मार लो, क्योंकि वो डेप्थ में अभी जाऊंगा तो फंस जाओगे। लॉन्ग आंसर का एक पार्ट दे दिया इसने। ये बोल रहा है कि ये राइट ट्रायंगल है, ये राइट ट्रायंगल है, और यहाँ से AD परपेंडिकुलर है इस पर, ठीक है, AD परपेंडिकुलर है। तो आप जाके देखना NCERT में पाइथागोरस थ्योरम का जो प्रूफ है, जो प्रूफ किया गया डेरिवेशन है, वो इसी कॉन्सेप्ट पे किया गया है। तो काफ़ी उसमें कॉन्सेप्ट है। पहले हम इस ट्रायंगल को सिमिलर करते हैं बड़े वाले से, वहाँ से रेशियो लाते हैं, फिर इस ट्रायंगल को सिमिलर करते हैं बड़े वाले से, फिर हम रेशियो लाते हैं। तो उतना आप यहाँ भी नहीं करोगे, MCQ में आपके पास टाइम नहीं है। तो आपको सीधा एक रट्टा मार लेना है कि जब भी यहाँ राइट ट्रायंगल होगा और यहाँ से अगर वर्टिसेस कोई परपेंडिकुलर होगा, सामने पे कोई परपेंडिकुलर होगा, तो एक ही रिलेशन आता है, AD स्क्वायर इक्वल्स टू BD इंटू DC। ये रिलेशन याद कर लो, जब पेपर में आएगा आपके ऑप्शंस दिए रहेंगे ऐसे कि क्या होगा बताओ, AD स्क्वायर इक्वल्स टू AB इंटू AC होगा, या कुछ बोल देंगे BD स्क्वायर इक्वल्स टू AD इंटू AB होगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। आपको घुमाने के लिए कुछ भी दे सकते हैं। आपको ये याद रखना है कि जब भी राइट ट्रायंगल हो और वहाँ से एक परपेंडिकुलर हो, तो दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस इंटू दिस होगा। ये दिमाग में सेट कर लो, इससे ज़्यादा अभी नहीं सीखना है आपने, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, बहुत सारा टेक्निक सिखाने वाला हूँ, ध्यान से देखते जाना पूरे वीडियो को। अब बोल रहा है कि बताओ कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसमें राइट ट्रायंगल कौन कौन से हो सकते हैं, बताओ। अब इसमें देखो 7 है। अब देखो बहुत अच्छा ट्रिक बता रहा हूँ एक। अब इसमें बोलेंगे कि कौन सा साइड जो है, कौन सा ऑप्शन जो है वो राइट ट्रायंगल का साइड है, मतलब सारे CM में है। ये कंफ्यूज मत करना, मैंने लिखा नहीं है, सारे CM में है। अब ये कौन सा ऑप्शन राइट ट्रायंगल का साइड्स हो सकता है, ये आपको पूछेंगे। तो आप क्या करोगे, पाइथागोरस लगाना शुरू कर दोगे, ऑब्वियसली लगाओगे, कोई भी लगाएगा, है ना। तो सबसे लार्जेस्ट वाला ऐसे दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर करके देखोगे, उससे जो आता है आंसर तो फिर बताओगे। अगर वो इक्वल है तो बोलोगे कि हाँ राइट ट्रायंगल है, बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर उसमें भी कुछ शॉर्टकट हो सकता है तो व्हाई नॉट, वी शुड ट्राई। देखो सबसे पहले ये दिमाग लगाओ कि ये देखो 7 है 5 है, कोई भी ट्रायंगल पॉसिबल कब होता है, जब सम ऑफ 2 स्मॉलर साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, तभी ट्रायंगल पॉसिबल होता है। मतलब 7 + 5, दो स्मॉलर साइड है, उसका सम कर लो। अगर इसका सम तीसरे से बड़ा है तभी ट्रायंगल पॉसिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो मैं तो यहाँ देख रहा हूँ कि 7 + 5 12 है, वो तो 24 से छोटा है, तो ये तो ट्रायंगल ही नहीं बनेगा, यहाँ पॉसिबल ही नहीं है। राइट ट्रायंगल तो बाद की बात है, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 छोटा वाला ये है, यह ट्रायंगल पॉसिबल है, यहाँ भी ट्रायंगल पॉसिबल है, यहाँ पे भी नहीं पॉसिबल है। क्यों, 4 + 3 7 हो रहा है, 7 जो है वो 7 के इक्वल है, बड़ा नहीं है। तो 2 ऑप्शन तो मेरे यूं ही निकल गए पटाख से। नहीं तो आपको क्या होना है, 4 है, एक नंबर के लिए आपको 4 बार पाइथागोरस लगाना होगा। इसका स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर देखना पड़ेगा, दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर देखना पड़ेगा। ऐसे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। अब क्या हो गया, हमारा टाइम बच गया। अब 2 ही ऑप्शन है, इसमें ट्राई करने हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं ट्राई करूँगा, एक बार 14 स्क्वायर निकालूंगा और देखूंगा कि ये 12 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर आ रहा है कि नहीं। आ गया तो यस, नहीं तो नो। वैसे मुझे आंसर मालूम है इसका, तो इसका आंसर ये होगा। इसमें देखना 34 स्क्वायर इक्वल्स टू 30 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर होगा। क्यों होगा, आई थिंक जितना मुझे याद है 34 का 1296 होता है। मैं ट्राई कर लेता हूँ, ये 900, ये 256, तो हाँ 1156 होता है ना। मैं रॉन्ग हूँ, इसका मैंने तुक्के से मारा था, 11
5 6 होगा। ठीक है, तो आप करके देख लेना, ये वैलिड है, इसलिए हमारा थर्ड आंसर होगा। ठीक है, तो ये मैंने टेक्निक बता दिया कि कुछ आप अपने आंसर को शॉर्ट भी कर सकते हो, टाइम कम लेना होगा अगर आपको स्मार्ट बनना है तो। ठीक है, अब बोल रहे हैं, ये भी ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, बोल रहे हैं कि एक लैडर है 10 मीटर लॉन्ग, रीचेज अ विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड। अब देखो ये ग्राउंड है, बोल रहा है कि 8 मीटर का लैडर है। ठीक है, 10 मीटर का, सॉरी 10 मीटर का लैडर है, बोल रहे हैं ग्राउंड से 8 मीटर अबव जो है वो टच करता है। तो मतलब ये हो गया हमारा 8 मीटर, ग्राउंड से 8 मीटर वॉल पे वो टच करता है। अब बताओ फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द फुट ऑफ द वॉल। ठीक है, तो अब यहाँ इसके फुट से इसके फुट का डिस्टेंस निकालना है। तो सिर्फ क्वेश्चन के जाल में नहीं फंसना है, क्वेश्चन अगर तुमने समझ लिया हो गया, पाइथागोरस लगाओ, आंसर निकालो। ये लैडर है, बोल रहा है 10 मीटर लेंथ का लैडर टचेज द वॉल 8 मीटर अबव द ग्राउंड। तो ग्राउंड से 8 मीटर अबव वो लैडर टच कर रहा है। हो गया, फॉर्मूला आपने जैसे ही डिराइव कर लिया, मतलब फिगर जैसे ही डिराइव कर लिया, हो गया, काम खत्म है, कुछ नहीं करना है। पाइथागोरस लगाइए, ये निकालिए।